लेकिन अभी जो फ़िलहाल के सूत्रों से पता चला है कि जुलाई में परीक्षा होने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड पे आप कुछ कह नहीं सकते ना। चेयरमैन साहब का भी कहना है कि मान लीजिए मंत्री जी का ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा रेल मंत्रालय का कि अभी एग्ज़ाम नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। इसमें हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चीटी हाथी वाली जो कहानी थी वही हो जाएगी। सरकार को एग्ज़ाम लेना पड़ेगा जुलाई में, और अब अगर आप परीक्षा नहीं करवाते हैं तो मामला गड़बड़ होगा। तब भैया हमको माफ़ करना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें फिर ये पूरी जवाबदेही आपकी तय होती है। तो जुलाई में अगर एग्ज़ाम ना हो तो मैं भी आपको रोड पे दिखूं। इट में भी पॉसिबल कि मैं भी आपको रोड पे दिखूं, चूँकि अब मेरे भी बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। झोल झाल वाला बात नहीं चलेगा। 19 अब 22 अब 23 नहीं चलेगा ना, 24 में फिर आपकी कुर्सी नहीं रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ रूपम। अभी हमारे साथ एसके झा सर जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम भी आने वाला है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम भी जुलाई में होने की संभावनाएं हैं। अब इस पे एसके झा सर क्या कुछ कहते हैं हम उनसे ही जानते हैं। सर, आपका लाइव बिहार में तो पहले स्वागत है। लाइव बिहार के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन सब मुद्दों पे आप प्रकाश डाल रही हैं। रही बात तो एग्ज़ाम के बारे में, आप एक वर्ड लगा दी, संभावना। तो संभावना तो लगा हुआ है ही ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, लेकिन एग्ज़ाम का होना लगभग तय है जुलाई में, जैसे कि हमारी बातें हुई है। अब हो सकता है रेलवे भर्ती बोर्ड बीच में अपना डिसीजन पलट दे, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जैसा कि अधिकारियों से मेरी बातें हुई है, उनका कहना यही है कि एग्ज़ाम आपका जुलाई में हो जाएगा। चूँकि NSCIT का टेंडर कैंसिल हुआ था, तो अब जो है टेंडर दूसरे को देना था। टेंडर का काम भी शायद पूरा कर लिया गया है, लेकिन ये रेलवे भर्ती बोर्ड है, कल होके वो नहीं लेती है तो उसका मन है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल के सूत्रों से पता चला है कि जुलाई में परीक्षा होने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड पे आप कुछ कह नहीं सकते ना। चेयरमैन साहब का भी कहना है कि मान लीजिए मंत्री जी का ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा रेल मंत्रालय का कि अभी एग्ज़ाम नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। इसमें हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हम लोगों की औकात नहीं है। लेकिन इस बार तो मामला गड़बड़ा जाएगा अगर जुलाई में परीक्षा नहीं हुई तो। हो सकता है ये चीटी कहीं सूंड में ना घुस जाए, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चीटी हाथी वाली जो कहानी थी वही हो जाएगी। सरकार को एग्ज़ाम लेना पड़ेगा जुलाई में, इसलिए लेना पड़ेगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इस बार जो पिछले बार वाला मामला था तो संभल भी गया, इस बार हम लोग भी बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम हर हाल में आपको लेना पड़ेगा। इस बार कमिटमेंट से आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इस बार बच्चों का उग्र रूप आपको देखने को मिलेगा, रौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा। एनटीपीसी वाला जो पिछला वाला प्रोटेस्ट था, तो उसमें आपने एक डेट दिया, और डेट भी कितना लंबा आगे खींच के दिया आपने। 3-3, 4-4 महीने का गैप लेके दिया है। और अब अगर आप परीक्षा नहीं करवाते हैं तो मामला गड़बड़ होगा। तब भैया हमको माफ़ करना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें फिर ये पूरी जवाबदेही आपकी तय होती है कि अगर आप परीक्षा नहीं लेते हैं तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिर किसी टीचर पे नहीं फोड़ सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। 2019 की ये वैकेंसी है, और अभी भी जुलाई में अगर नहीं लिया जाता है, बच्चे उतने दिन से उम्मीद करके बैठे हुए हैं, नहीं लिया जाता है तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव तो पड़ेगा ही बच्चे के। एकदम प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ने का कोई बात नहीं। हो सकता जुलाई में अगर एग्ज़ाम ना हो तो मैं भी आपको रोड पे दिखूं। इट में भी पॉसिबल कि मैं भी आपको रोड पे दिखूं, चूँकि अब मेरे भी बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। चूँकि बच्चों का वो हमें एक गार्जियन के तौर को आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिर किसी टीचर पे नहीं फोड़ सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। 2019 की ये वैकेंसी है, और अभी भी जुलाई में अगर नहीं लिया जाता है, बच्चे उतने दिन से उम्मीद करके बैठे हुए हैं, नहीं लिया जाता है तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव तो पड़ेगा ही बच्चे के। एकदम प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ने का कोई बात नहीं। हो सकता जुलाई में अगर एग्ज़ाम ना हो तो मैं भी आपको रोड पे दिखूं। इट में भी पॉसिबल कि मैं भी आपको रोड पे दिखूं, चूँकि अब मेरे भी बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। चूँकि बच्चों का वो हमें एक गार्जियन के तौर पर देखते हैं, और जब हम ही उनके लिए नहीं कुछ कर पाएंगे तो फिर मामला कहीं से भी ठीक नहीं है। और बच्चे इस बार एकदम पेशेंस नहीं रख पाएंगे। माननीय मंत्री जी से हमारा नम्र निवेदन है कि जुलाई में परीक्षा लीजिए। अगर आप परीक्षा नहीं कंडक्ट करवाते हैं जुलाई में तो मामला अति संवेदनशील है। बच्चे एकदम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर 2024 का चुनाव भी है आपका, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ों को ठीक करना होगा। सर, नम्र निवेदन है कि मामला ये लीजिए। नहीं, आप जो समझ लीजिए, मामला एकदम गंभीर है। इस बार हमने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि अगर जुलाई में परीक्षा नहीं होती है तो हम रोड पे उतरेंगे, हम सड़क पे आएंगे, और तब हमको भी लड़ना होगा इस बार। क्योंकि हम पीछे अब नहीं हट सकते, क्योंकि बच्चों को हमने भरोसा दिया है कि जुलाई में परीक्षा होगी, और जुलाई में परीक्षा लेना पड़ेगा सरकार को। सर, बच्चे जब
किसी भी संस्थान से जुड़ते हैं तो जो टीचर होते हैं उन्हें ही गार्जियन मानते हैं और उन्हें सुनने के लिए वो हमेशा ये इंतज़ार करते रहते हैं कि सर कुछ भी कब बोले। अभी CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और दूर दूर काफ़ी सेंटर दे दिए गए हैं, तो बच्चे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इस गर्मी का टाइम है और इतनी दूर कैसे जाएं, टिकट भी नहीं मिल रहा है, कैसे क्या करें। और NTPC का तो समझ रहे हैं कि कौन से बच्चे रहते हैं इसमें जुड़े हुए। देखिए बहुत सारी परेशानी है, सिर्फ वही एक परेशानी, दूर जाना एक परेशानी नहीं है। जिसका BPSC PT का उन्होंने फॉर्म भर रखा है, बच्चों ने BPSC PT है। अब बच्चों 2 एग्ज़ाम तो दे नहीं पाएंगे, एक एग्ज़ाम उनको हर हाल में छोड़ना होगा। अभी मेरे पास एक बच्चा आया, वो बोला कि सर मेरा जो मालिक है ना, वो अभी तक हमको पैसा ही नहीं दिया है जो हम जाएंगे NTPC का एग्ज़ाम देने के लिए। उनका सेंटर है अहमदाबाद। अब आप सोचें कि महीना में 10-12 तारीख तक पैसा मिलता है, 10 तारीख को उसका एग्ज़ाम है। तो अभी हमने उससे एडमिट कार्ड मंगवाया है और मैंने उसको बोला है कि मैं तुमको पैसा दूंगा लेकिन तुम एग्ज़ाम देने जाओ। अब अभी एकदम तुरंत उसको आज रात में कोई भी ट्रेन पकड़ के उसको अहमदाबाद के लिए रवाना होना पड़ेगा। और आप समझिए BPSC PT वो छोड़ रहा है, तो एक चांस उसको यहाँ भी गंवाना पड़ा और दूसरा कि आप उनको इतना दूर भेज रहे हैं। तो उसके लिए हम अब जो रेलवे भर्ती बोर्ड के जब चेयरमैन साहब से मैंने ये बात की कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना ये हुआ कि देखिए ऐसा है कि अगर हम बगल में होम सेंटर देते हैं तो धांधलियाँ होंगी इन द सेंस ऑफ कि बगल में सेंटर रहेगा तो लोग सेटिंग कर लेंगे वगैरह वगैरह। धांधलियाँ होंगी इन द सेंस ऑफ कि बगल में सेंटर रहेगा तो लोग सेटिंग कर लेंगे वगैरह वगैरह। तो क्या इतनी कमज़ोर हो गई है रेलवे की सेटिंग करने पे सेटिंग को रोक नहीं सकती है? तो ये तो चलिए उनकी कायरता वाली बात है। लेकिन अगर हम इस पार्ट को देखें, चलिए हम लोग मान लिए कि चलिए दूर चले जाएंगे एग्ज़ाम देने, सब बात आपका हम मान रहे हैं, परीक्षा लेकिन करवाना पड़ेगा, फालतू वाला बात नहीं चलेगा। आप जो कहें जहाँ कहिएगा भारत के जिस कोने में चले जाएंगे, परीक्षा करवाना पड़ेगा, झोल झाल वाला बात नहीं चलेगा। 19 अब 22 अब 23 नहीं चलेगा ना, 24 में फिर आपकी कुर्सी नहीं रहेगी। संभाल लीजिए अपनी कुर्सी को और हर हाल में आपको एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।